फिर से आ गए अनदर के ड्रामा लेके। तो आज का जो के ड्रामा है उसका नाम है मेरी माय हस्बैंड। तो आपने बहुत सारे के ड्रामास देखे होंगे, इनका प्लॉट होता है रिवेंज, टाइम ट्रेवल, तो ये उसी टाइप का ड्रामा है, बट इसको बहुत बेटर वे में प्रेजेंट किया गया है। और इसमें जो मतलब थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है ना कि एक कैरेक्टर होता है जिसको देख के खून खौल जाता है, वो है इसमें। तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। बस आपको देखिए ओ यहाँ ये पर्सन है तो यहाँ पे ड्रामा ही ड्रामा होगा। सस्पेंस है इसमें, लव स्टोरी है, टाइम ट्रेवल है, थ्रिलिंग है, और मैरिज अफेयर है, और रिवेंज है, और कैसे मर्डर होता है, मर्डर है, सब कुछ मिस्ट्री आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जो मेन लीड है, फीमेल लीड है, उसका नाम है जीवोन। तो वो 2023 में उसकी शादी हो चुकी होती है, उसके हस्बैंड थे, उसका नाम होता है मिनहुआ। लेकिन बाद में उसको पता लगता है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ, जिसका नाम होता है सुमिन, सुमिन के साथ मिनहुआ चीट कर रहा होता है जीवन से। और जीवन कुछ कर नहीं पाती क्योंकि उसको कैंसर हो रखा होता है, उसको पेट का कैंसर हो रखा है। वो हॉस्पिटल में एडमिट होती, ट्रीटमेंट लेती है, और फिर उसके हॉस्पिटल का बिल भी सही से वो पे नहीं हो पाया होता है क्योंकि अब वो जॉब तो कर नहीं पा रही है, और जिसका हस्बैंड है वो उसका ख्याल नहीं रख रहा, उसकी जॉब वगैरह पे नहीं कर रहा। तो वो एक दिन ऐसे घर आ जाती है हॉस्पिटल छोड़ के कि अपने हस्बैंड से बात करती है कि एटलीस्ट हॉस्पिटल का बिल तो पे करो, तब तक मैं घर का सब कुछ देखती रही, तुम्हारा लोन वगैरह भी मैंने देखा। तो हस्बैंड से बात करने आती है, लेकिन वो देखती है कि बेडरूम में उसके हस्बैंड उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ होती है, और वो एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो उनको दोनों को कन्फ्रंट करने जाती है, बातें करने। उसके बाद उसका हस्बैंड गुस्से में सुमिन को प्रोटेक्ट करता है, पर वो जीवन को क्या करता है, धक्का दे देता है, और वो कांच की मेज होती है उसके ऊपर गिर जाती है, और वो वहीं पर मर जाती है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तब वो 2023 से टाइम ट्रेवल करके बैक पास्ट में आ जाती है 2013 में। अब जब वो 2013 में आती है तो वो ऑफिस में होती है जहाँ वो काम कर रही होती है। पहले तो उसको बिलीव नहीं होता कहाँ है, फिर जब वो बाहर निकलती देखती है डेट क्या है, टाइम क्या है, वो सब कुछ देखती, तब उसको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि उसने टाइम ट्रेवल किया है। तो अब वो डिसाइड करती है कि मैंने फ्यूचर तो देख लिया कि मेरी लाइफ कैसे जाएगी। तो अब जब वहाँ ये 2013 में आई तो इसकी शादी नहीं हुई होती है मिनहुआ से, बस इसका मिनहुआ बॉयफ्रेंड होता है, शादी अभी आगे होती है होने को। तो इसने डिसाइड कर रहा होता है कि मैं अपनी लाइफ चेंज करूँगी, अगर मैं पास में आई हूँ तो मैं वैसे तो नहीं जीऊंगी। तो इसको पता होता है कि इसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो चीट करेगी इसके हस्बैंड से, मतलब हस्बैंड और बेस्ट फ्रेंड दोनों आपस में अफेयर करेंगे। तो डिसाइड करती है कि इस बार वो खुद शादी ना करके मिनहुआ से कुछ ऐसा करेगी ताकि सुमिन उसके हस्बैंड से शादी कर ले, और जो भी आगे की डेस्टिनी मेरे लिए डिसाइड करती है इन दोनों ने, अब वो डेस्टिनी सुमिन को मिले, इन दोनों को मिले। लेकिन ये हुआ क्योंकि इन्होंने उसका खून किया था, मर्डर कर दिया था, तो अभी अपना रिवेंज लेने के लिए है। तो ये सब स्टोरी यहाँ से बिगिन करती है। उसके बाद एक कैरेक्टर और आता है जो कि हमारा मेन लीड है, हमारा मेन ग्रीन फ्लैग। तो उसका नाम होता है यूजी ह्योक, जो कि सेम डिपार्टमेंट में जहाँ जीवोन काम कर रही होती है वहाँ का चीफ होता है। बट इसका एक सीक्रेट ये होता है कि जो कंपनी का मालिक होता है उस कंपनी के मालिक का ये बेटा होता है, ये किसी को नहीं पता होता है। इसमें जब जीवन टाइम ट्रेवल करके आए होते हैं तो जीवन को ये बात पता होती है कि ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन ये बाद में कंपनी का मालिक बनेगा, एयर बनेगा, तो इसलिए फिर वो किसी को बताते नहीं है। फिर धीरे धीरे जीवन जो होता है वो भी, उसका एक और सीक्रेट होता है कि वो भी टाइम ट्रेवल करके आया होता है। 2023 में जब जीवन मर गई होती है तो उसका फ्यूनरल हो रहा होता है, तब यूजी ह्योक वहाँ गया होता है। तब वहाँ गया होता है तो उसके फ्रेंड्स को कुछ बातें करते हुए सुन लेते, तो उसको पता लगता है कैसे जीवन के साथ कितना गलत हुआ। जब वो छोटी थी सुमिन की वजह से इसको स्कूल में बुली किया गया, इतना टॉर्चर किया गया, क्योंकि सुमिन ने गलत गलत बातें इसके बारे में बता दी कि इसने उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया। इस तरह से मतलब सुमिन ने एक तरह से इसकी इमेज खराब कर दी थी। ये हुआ, और किस तरह से मतलब कितना ज़्यादा बुली हुआ और उसको पता लगता है, और कि इसके हस्बैंड ने मतलब मिनहुआ ने सुमिन के साथ अफेयर करके इसको मारना चाहा, मार दिया ताकि उनको उसके इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। ये सब उसको पता लग चुका होता है। तो वही गुस्से में जा रहा होता है, गुस्से में जाते जाते उसका कार क्रैश में एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है। तो वो मरने के बाद वो भी टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आ जाता है। इस वक्त ऑफिस में है। अब दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता कि दोनों टाइम ट्रेवल करके आए हैं। फिर धीरे धीरे ऐसी कहानी आगे बढ़ती है। तो धीरे धीरे जब फिर यूजी ह्योक अपनी जो फीलिंग्स है ना उसके लिए रिवील करने की शुरू करती है, फिर जीवन फिर इसको स्टॉप करती, नहीं मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैं ये हूँ। फिर धीरे धीरे जीवन उसको बताती है कि दोनों को एक दूसरे के बारे में पता लगता है। पहले जीवन उसको बताती है कि वो टाइम ट्रेवल करके आई है और ये उसकी डेथ हो चुकी है। ये वो तुमको कैसे पता है, क्योंकि वो कैसे पता लगता है, दोनों BTS के गाने सुन रहे होते हैं, तो दोनों को पता लगता है कि दोनों टाइम ट्रेवल करके आ रहे होते हैं। लेकिन जीवन तो अपना सच बता देती है कि वो कैसे यहाँ पर आई, लेकिन यूजी ह्योक वो अपना सच नहीं बताता। वो कार एक्सीडेंट का नहीं बताता कि जीवन परेशान होगी, वो बताता है कि वो रात में बस सो रहा था, तो वो सोते सोते यार उसकी आँख खुली तो वो यहाँ पे 2013 में था। तो इस तरह से उनकी कहानी बढ़ती है। अब यूजी ह्योक कहता है कि मैं जो सेकंड चांस मुझे मिला है इसको बचाने के लिए मैं इसको पूरा करूँगा। उसकी फीलिंग्स उसके लिए बढ़ती रहती है, ऐसे ट्विस्ट एंड सर्कल्स में गोल गोल घूमते 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 कहानी बनती है। और सुमिन जो है देखती है कि मतलब कैसे
क्या हो रहा है, क्योंकि जीवन ने तो डिसाइड कर रखा था वो सुमिन से अपने हस्बैंड की शादी कराएगी, तो अपने हस्बैंड के साथ बहुत मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत फ्रेंडली होकर रहती। सुमिन की देख देख के जलन होती थी। सुमिन ने डिसाइड किया मैं अपने उसके बॉयफ्रेंड को से छीन लूँगी, तो सुमिन उसके बॉयफ्रेंड को छीन लेती, जबकि बना बनाया सारा प्लॉट जीवन का होता है। फिर वो उससे शादी भी कर लेती है। उसकी शादी होती है तब जीवन सुमिन से बोलती है कि थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरा कचरा तुमको उठा लेगी, तुमने मेरा कचरा उठा लिया है। तो जब शादी हो जाती है सुमिन की, तो शाम सुमिन को रियलाइज होता है कि मिनवा कैसा आदमी है, कितना लोन है उसके पास, कितना है। तो उसको लगता है कि जीवन ने अपना कचरा मेरे ऊपर डाल दिया, फिर उसको रिवेंज लेना चाहती है। इस तरह से बहुत ज़्यादा स्टोरी अनफोल्ड होती है, बट आखिर में क्या होता है, जीवन जीत जाती है। मतलब मिनहुआ जो होता है वो उसी तरह से उसकी डेथ होती है जिस तरह से उसने जीवन को मारा था। उसकी डेथ कैसे होती है, जिस तरह से 2023 में मिनहुआ ने जीवन को धक्का देके मार दिया था, उसी तरह क्या होता है, अब सुमिन ने मिनहुआ को धक्का दिया और वो कांच की टेबल पीछे होती है और उसकी डेथ हो जाती है, और इसी तरह से उसकी डेथ होती है। अब जो सुमिन होती है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आती है, उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। अब वो पुलिस कस्टडी में आकर डिलूजनल हो जाती है। उसको लगता है कि मेरी एक ही फ्रेंड है जीवन मेरे बिना नहीं रह सकती, वो खुश नहीं रह सकती, वो उसके मन में बस जीवन भरी, वो जीवन से ऑब्सेस्ड हो चुकी है, तो इतना ज़्यादा कि वो डिलूजनल हो गई। उसको मिनवा दिखाई दे रहा है जो उसके इंश्योरेंस मनी के पीछे है, ये सब। और इधर हमारा यूजी हीरो और जीवन की शादी हो जाती है, उनके 2 बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद 3 बच्चे होते हैं, और क्यूटेड लव स्टोरी और कितनी एंड हो जाता है। इट्स अ फन एंड गुड टू वॉच। आपको मतलब इस तरह का मतलब सस्पेंस थ्रिलर लव स्टोरी से भरा हुआ ड्रामा देखना ना, तो आप ये ज़रूर देखो। मैं इसको रेटिंग दूंगी 9.5 आउट ऑफ 10। इट्स अ मस्ट वॉच।